तो अगर आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूं, अभी जो आप टूटे हो ना, जो आप अभी कोने में बैठ के रो रहे हो और उसे याद कर रहे हो, तो ऐसे वो तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि जैसे अभी आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उसके आगे पीछे घूम रहे हो, उसे स्टॉक कर रहे हो, तो नहीं आएगी, वो आपसे दूर होते चले जाएगी या चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी रोने से, गिड़गिड़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आज की वीडियो स्टार्ट। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, और सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद जो इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या क्या चीज़ें अपने में अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई नहीं करनी है। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम सबसे पहले जो गलती करते हैं ना, हर इंसान ये सोच के आता है कि हमारा साथ अच्छा रहेगा। मैं टाइम पास वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो रियल में जिनका रिलेशनशिप रियल होता है वो उनकी बात कर रहा हूँ। एक दूसरे का हाथ थामते हैं, कहते हैं कि साथ रहेंगे, और शुरू में ना उनको बहुत अच्छा चल रहा होता है। ठीक है, मतलब उन्हें लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो हम बहुत से सपने देखने लग जाते हैं, बहुत से ख्वाब जोड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं, ये मान लेते हैं कि अब नहीं, इसके अलावा कोई नहीं, ये है और ये हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब आ तो जाते हैं हम रिलेशनशिप में और हम गलतियां करते हैं। सबसे पहले हम गलती करते हैं कि जो सामने वाला पार्टनर है, ध्यान से सुनना चाहिए, जो सामने वाला पार्टनर है उसके लिए आप 24 घंटे अवेलेबल हो रहे हो। नहीं है किसी को इतना यार, नहीं है ज़रूरत। अगर आप लोग उसके लिए अवेलेबल होगे तो कहीं ना कहीं उसका प्यार आपके लिए कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो यार, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करोगे ना ओवर, तो वो इंसान पक जाता है। कोई भी चीज़ अगर वो आपके साथ रेगुलर लूप में चल रहा है, बट मगर वही चीज़ आप कभी कभी थोड़ा थोड़ा यूज़ करो, तो कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन, इंटरेस्ट उस पर बना रहेगा, उस इंसान में बना रहेगा, या उस कपड़े में, या कुछ भी एग्जाम्पल। और ये होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज़ें सोचोगे तो होगा। और आप सुबह से लेकर शाम तक उस इंसान में चिपके हो तो नहीं होगा, क्योंकि आप की जो आइडेंटिटी है आप पहले शो कर देते हो। इंसान को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, चलो टाइम तो दे दिया आपने। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, जो उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हो, ये भी गलत है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऐसे नहीं कि आप उससे सोशल मीडिया कुछ भी, मेरी फ़ोटो लगा, ये इंस्टा का पासपोर्ट दे, इसका पासपोर्ट दे, उसका पासपोर्ट दे। ट्रस्ट नहीं है तो क्यों रह रहे हो साथ में? ट्रस्ट नहीं है तो मत रहो साथ में। आपको लग रहा है ये मेरे साथ चीट कर रहा है तो उसी टाइम गायब हो जाओ। अगर वो पासपोर्ट नहीं दे रही हो, नहीं दे रहा हो, तो हम उस चीज़ में उससे बहस करने लग जाते हैं। तो कब तक कर लोगे बहस? कब तक? पूरी ज़िंदगी भर आपका 1 साल खींच जाता है। इस शुरू में तो मैंने बताया नहीं कि शुरू में जो थोड़ा टाइम होता है वो अच्छा चलता है। कभी वो आपकी नहीं सुन रहे तो आप उसकी नहीं सुन रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि जो पर्टिकुलर जो सामने वाला व्यक्ति वो आपको गलत में गलत बोला जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी से पता है कि आप ही गलत हो। आपको पता है कि उसने भी कहीं ना कहीं वो भी गलत थी, मगर वो आइडेंटिटी आपको, जो आपकी आइडेंटिटी वो आपको ही ऐसा बार बार प्रिटेंड कर रहा है कि तू ही गलत है, तू ही ये सब कुछ है ना। तो कहीं ना कहीं ना हमें भी अपने मन में डाउट आ जाता है, यार शायद हम गलत हैं, शायद ये सही कह रही हो या सही कह रहा हो। गलत नहीं हो तुम, बट आप जो उसके साथ कम्युनिकेट बार बार करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हाँ आप गलत हो। जब आपको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ और आप अपने आप को ही उसकी बातों में, दूसरों की बातों में आके आप अपने आप को गलत बना रहे, तो मेरे हिसाब से यही गलत है। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, अब गलत तो पूरी दुनिया कहती है, तो क्या हम सबकी बातें लेके बैठ जाएं? ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं। टॉक्सिक तो बहुत बार की बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है रिलेशनशिप में। सामने वाले की हम सुनते नहीं है, शक करना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। तो उसके साथ अगर उसकी कॉल बिजी है तो लाइक बहुत सी चीज़ें आती है, ट्रस्ट नहीं रहता रिलेशनशिप। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते। ये तो मैंने गलती की बात बता दी। अब ये सब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद क्या गलती करते हो सबसे ज़्यादा? लोग उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर रहे हो ब्लैकमेल भाई? ब्लैकमेल करने से वापस नहीं आने वाले। ठीक है,
पहली गलती। दूसरी गलती, उसे स्टॉक कर रहे हो 24 घंटे। क्यों कर रहे हो स्टॉक? स्टॉक करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को हट करोगे। अगर वो किसी के साथ दिख गया आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे, आप और हट होते चले जाओगे। तो इन चीज से आपको ना बचना है, ठीक है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा करते हैं, ड्रिंक वगैरह पीना शुरू कर देते, दारू वगैरह, स्मोकिंग, अल्कोहलिक। अरे भाई क्यों किसी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करनी है ना, दिमाग ही नहीं लगा दे थोड़ा। और चौथा सबसे ज्यादा, उसके घर के चक्कर काट रहे। क्यों काट रहे हो भाई? आपको पता है आप गलत नहीं हो, आपको चीट करके, धोखा देके, ब्रेकअप देके सामने से गया है, तो आप क्यों पागल हो रहे हो? पागल तो उसे होना चाहिए। आपको ये रखना चाहिए कि मैं गलत नहीं था, बस साइलेंट हो जाओ, अपने काम पे फोकस करो। बस सही, सबका दिमाग उल्टी जगह दौड़ रहा है, सबका दिमाग उल्टी जगह दौड़ता है, ऐसे नहीं उसको सही जगह लगाए। मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा सैड स्टोरियां डल रही है, सैड स्टेटस डल रहे हैं, प्रोफाइल रिमूव हो रही है। क्यों अपनी लाइफ क्यों खराब करनी है भाई किसी के चक्कर में? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के कैसे भी करके आप लोगों को जो पेन आप जिस पेन से आप गुजर रहे हो, आपका वो थोड़ा ठीक हो जाए, और आपको थोड़ा बहुत राहत दिख जाए, थोड़ी सी राहत मिल जाए। मैं नहीं कह रहा आप मुझे पर्सनली पेड करो भाई। देखो चार्ज तो देखो पर्सनल के, और वीडियो के चार्ज थोड़ी हैं। मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि आप लोग जो अभी परेशान हो रहे हो जिस पर्सन के लिए, उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे उसके लिए भी कितना भी कुछ कर लो। और ऐसा नहीं कि आपने नहीं करा होगा, कर रहे हो अभी भी, मगर अच्छी चीज़ करने की भी ट्राई नहीं करते। अगर आप एक बार एक दिल से ये चीज़ें सोचो ठंडे दिमाग से कि वो जा चुकी है या वो जा चुका है, एक्सेप्ट करो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो ना। क्यों अभी तक वहीं रुके हो? आगे बढ़ने की कोशिश करो। इतनी सारी चीजें मैं बताता हूँ वीडियो में कि मेडिटेशन करो, घूमने निकल जाओ। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही, ज़्यादा दुख हो रही, तो अपने दोस्तों से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, मेडिटेट करो, योगा करो, अपने काम पे फोकस रहो, लिखो चीज को कि कल मुझे ये करना है, अपने काम के बारे में सोचो। और मुझे पता है भाई, मैं अभी खुद कह रहा हूँ इस बात को, नहीं होता आसान, मगर तुम जो इसे डिफिकल्ट बना रहे हो ना, तो निकल भी नहीं पाओगे। ये लगा रहा है कि मैं गलत था ही कब जो मुझे गलत बनाया जा रहा है। खुद से एक बार सवाल करना ही, ना मेरी गलती, ना मैंने कुछ बोला, एफर्ट मेरा, सब चीज मेरा, फिर भी छोड़ के जा रहा है अगला पर्सन, तो गलत आप नहीं हो ना। आपको तो खुश होना चाहिए। चल ठीक है यार, आंखें खुल गई, देर से सही खुल तो गई। और वही चीज शादी के बाद होती तो आप सोचो ना, और जिनके साथ हुआ है तो उनसे पूछना एक बार। मेरे पास ऐसी भी क्लाइंट आई जिनकी शादी के बाद ये चीजें खराब हुई है, तो उन पे क्या बीतरी मैं नहीं बता सकता, वो कितने डिप्रेशन में। और आप लोग जो अभी वैसे कपल वाले हो, जैसे कि अभी शादी मैरिड नहीं हुई और अभी रिलेशनशिप ऐसे ही रहा है, GF वाला, तो भाई बच गए हो तुम लोग। जिनकी शादी के बाद जब ये चीजें कांड होना शुरू होता है ना, तो उनसे पूछो, उनके घर वाले से पूछो, बदनामी कितनी होती है। और एक चीज और बताता हूँ, चलो ठीक है आपका पर्सन आप करें ब्रेकअप ले रहे हैं बार बार, अब कब तक कर लोगे सब, कितना और झेल लोगे? जिंदगी भर नहीं झेल पाओगे। इससे बेटर है कि अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अपने हेल्थ में ध्यान दो। जब आप अपने आप में ध्यान दोगे तो लोग आप में ध्यान देंगे। आप करके तो देखो, ये चीजें करोगे तभी तो जानोगे चीजों को। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही था कि आप जो गलतियां कर रहे थे उन गलतियों को मत करो और लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कमेंट शेयर करो, ऐसी प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।